बुद्ध ने कहा, राग, दोष और मोह, इन तीनों से छुट्टी हो जाए, इन तीनों से छुटकारा अगर मिल जाए तो निर्वाण की प्राप्ति है, मुक्ति है। बड़ी सरल और सीधी बात है, सीधी, इतनी सीधी कि छोटा बच्चा भी समझ ले इसका। केवल 3 मात्र शब्द है, राग, दोष और मोह। ये मोह जो है ये मूढ़ता है, अज्ञान। मनुष्य इतनी ऊंचाई को छू रहा है आज, लेकिन उसके भीतर की मूढ़ता गई नहीं। बुद्ध किसे मूढ़ कहते हैं? बुद्ध किसे मूर्ख कहते हैं? किसे बुद्धहीन कहते हैं? जो आदमी माया के जाल में फंसा हुआ है और अपने हित के विरुद्ध रहता है, वही मूर्ख है, वही मूढ़ है, वही निर्बुद्ध है। सीधी सी बात है, जो अपने हित का है उसे समझा, देखा तो उसको स्वीकार कर लिया। कोई बता रहा है कि क्या तुम्हारे हित की बात है, क्या तुमने हित कैसा करना है, कैसा तुम्हारा हित होगा, ये बताने पर भी अगर नहीं सुनता है तो उससे मूढ़ तो कहना ही होगा। जायज है उसे मूढ़ कहना। अगर स्वयं पता नहीं है, कभी सुना नहीं, किसी ने बताया नहीं, उसके बारे में कभी विचार नहीं किया, लेकिन कोई विचार करने के लिए तुम्हें अगर प्रेरित करता है, तुम्हें बताता है कि कहां तुम्हारा हित है, कहां तुम्हारा अहित हो रहा है, ये देखने के बाद भी अगर अनदेखा कर लो तो उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? और बुद्धिमान वही है कि अपना हित देखे। अगर मान लो पहले नहीं जानता था, किसी भले आदमी ने, किसी कल्याण मित्र ने बता दिया कि यहां तुम्हारा हित है, ऐसे तुम्हारा हित होगा, हितकारी बात बताने पर अगर कोई मान जाए और उसको स्वीकार कर ले, केवल सुनना ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। सुनना तुम्हारा संस्कार हो सकता है। संस्कार का मतलब होता है दिखावट, डुप्लीकेट। भाषा संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा का मतलब ऐसा नहीं होता है कि पुरानी भाषा है। संस्कृत भाषा का मतलब होता है बदल किया गया, तोड़ मरोड़ के कुछ बना दिया, संस्कृत हो गया आदमी, संस्कार ढाल दिए, उसकी कोई प्रवृत्ति नहीं है। संस्कृत का मतलब होता है हाइब्रिड, पुराना कुछ, नया कुछ, कुछ जोड़ के, तोड़ के, मोड़ के बना दिया। तो तुम संस्कार से सुन सकते हो, बुद्धिमान नहीं कहलाए जा सकते। बुद्धिमान होने के लिए उसको स्वीकार करना पड़ेगा। बुद्ध के पास संस्कारी लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, बुद्धिमानों की जगह है। इसलिए बुद्ध ने बड़ा महत्व दिया। बुद्ध ने कहा, मेरा धर्म ये 3 धर्म के पिलर है, धर्म के आधार स्तंभ है, शील, समाधि, ज्ञान। शील, समाधि, ज्ञान का है। तुम केवल अच्छे दिखो, तुम अच्छे दिखने की चेष्टा भर मात्र करते रहो तो बुद्ध से कुछ तुम पा नहीं पाओगे, तुम ले नहीं पाओगे कुछ। तुम्हारा बुद्ध के साथ रहने का कुछ खास फायदा नहीं है। फायदा तभी होगा तुम सुनते हो और तुम उसमें ढल जाते हो, तुम उसको अपने जीवन में लाते हो, आचरण करते हो, तभी उससे तुम्हें फायदा होगा। और इसलिए यह बात बहुत जरूरी है कि हम दिखने के लिए भले ही कैसे दिखे, लेकिन जो बात बुद्ध कह रहे हैं उसको समझे, समझकर हम अपने जीवन में उतारे। और इसलिए समझ में नहीं आता तो बार बार सुने। धर्म देशना इसलिए बार बार सुननी है कि वो अर्थ समझ में आ गए। अर्थ समझ में आने के बाद वाह वाह, बस वाहवाही के लिए नहीं। कितने अच्छे शब्द है
वो शब्द पहले भी थे और रहेंगे। तुमसे उससे क्या मतलब? मतलब तभी हो सकता है जब तुम्हारे भीतर उतरेंगे, तुम्हारे जीवन में वो क्रांति घटित करेंगे। और क्रांति घटित होना, यही बुद्ध की अपेक्षा है, यही बुद्ध की आशा, यही बुद्ध चाहते हैं, यही बुद्ध पुरुष चाहते हैं कि सबका मंगल हो, सबका भला हो। सुनो, ये मैं लेके आया हूं तुम्हारे लिए, इसको पासन करो, इसको ग्रहण करो, इसको स्वीकार करो। अब तब तुम अपने जीवन में संतुष्ट हो पाओगे। ये जो बातें हित की है वो जीवन में उतारनी चाहिए। तो सारिपुत्र ने उपदेश दिया दान के संदर्भ में कि कोई दान देता है, स्वयं दान देता है, तो अगले जन्म में वो लाखों गुना ज्यादा धन प्राप्त कर लेता है, भोग प्राप्त कर लेता है, वैभवशाली हो जाता है। लेकिन अगर वो किसी को बताए नहीं तो वो परिवार को नहीं प्राप्त कर लेता, परिवार प्राप्त नहीं होता उसे। केवल दूसरों को बताए और खुद न करे तो केवल परिवार मिलेगा, धन नहीं मिलेगा। और कुछ भी नहीं करेगा, ना देगा ना किसी को बताएगा, तो उसको कुछ भी लाभ नहीं होगा। और अगर स्वयं देता है, स्वयं दान करता है संघ को श्रद्धा से और दूसरों को भी प्रेरित करता है, तो ऐसा आदमी लाख गुना भोग संपत्ति को प्राप्त करता है और उसके जो चाहने वाले हैं उसकी कोई कमी नहीं रहती। ये उपदेश दिया। और वहां पर एक उपासक खड़ा हो गया और कहने लगा कि भगवान के इस उपदेश को सुनकर मैं दंग रह गया, आश्चर्यजनक है, अद्भुत है। ये उसके उद्गार है सारिपुत्र के शब्दों को सुनकर। बनते भगवान, आपकी ये शब्द सुनकर बड़ा आश्चर्य लग रहा है, इसके पहले कभी सुना नहीं। ये तो आपने रास्ता बता दिया, ये हित का मार्ग बता दिया, हमें कैसे उन्नत होना है, हमारी गति सुगति कैसे होगी, ये आपने बड़े कम शब्दों में, बड़े आसान भाषा में, सरल भाषा में उदाहरण देकर समझाया। बड़ा धन्यवाद आपका। और मैं आपका कल भोजन पर इंतजार करूंगा। मैं निमंत्रण दे रहा हूं आपको। अकेले नहीं थे सारिपुत्र, सारिपुत्र के साथ 1000 भिक्षु थे। तो पूछ लिया कहीं बर्डन न हो जाए। एक आदमी आए तो बात अलग है, लेकिन इतने सारे लोगों की व्यवस्था करने किसी पर बोझ न हो। बौद्ध भिक्षु है तो बुद्ध ने ये साफ साफ कह दिया कभी किसी पर बोझ न होना। बड़ी अनूठी गाथा आती है धम्मपद में, यथापि भमरो पुप्फं वन्न गंधमहे तयं चरति रस मादाय एवं गामी मुनिचरे। भमर जिस तरह से फूल पर बैठकर बिना उसके गंध को, रूप को हानि पहुंचाए अपना काम कर लेता है, मधु को ले जाता है, उसी तरह ग्राम में मुनि चले हैं, ग्राम में भिक्षु विचरण करें। देखो कितनी बुद्ध की सरल भाषा में भिक्षुओं को आदेश है, किसी पर कोई बोझ मत बन जाना। तो आमंत्रण दिया है, एक आदमी आमंत्रण दे रहे, खाने वाले 1000 लोग। जिनको आमंत्रण दिया जा रहा है वो अकेला नहीं है, उसके साथ में 1000 लोग हैं। तो कहा कि बाबा जी आप आमंत्रण तो दे रहे हैं, आपके चेहरे से बिल्कुल श्रद्धा झलक रही है, लेकिन हो पाएगा? कितने लोग खिलाओगे, कितने लोग आएंगे, मैं कितने लोगों को साथ में ले आऊं, मैं अकेला हूं। तो उस उपासक ने कहा कि भंते आप लोग सारे कितने हैं? कहा कि हम 1000 हैं, 1000 की संख्या में है। कहा कि कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप सारे के सारे चले आइए। अब जब उसने सोचा ही था दान करना, उसने श्रद्धा जगाई थी, तो ये ऊपर ऊपर की श्रद्धा नहीं, ये भीतर से जागा था, क्योंकि सुना था, सुनने के बाद वो सविक जागा। आदमी वही आदमी है, वही बुद्धिमान आदमी है जो सुने और तुरंत उस पर पहल करे। नहीं तो तुम बैठे रहोगे, बुद्ध आएंगे, जीवन भर अपना उपदेश देंगे और चले भी जाएंगे और हम सुनते सुनते रह जाएंगे, हम एक कदम नहीं उठाएंगे। और तुम कहते हो कि हमारी कोई प्रगति नहीं, हमारा कोई विकास नहीं, कैसे होगा? बुद्ध तो कह रहे कि मैं किसी को अपने कंधे पर लेकर नहीं चल सकता, तुम्हें अपना मार्ग कमन, तुम्हें अपना रास्ता खुद ही तय करना होगा। मैं केवल इशारा कर सकता हूं, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, चलना तो तुम्हें ही है।
और हम चले ना, और हम केवल ऊपर देखे आकाश में बुद्ध चले जाने के बाद कि बुद्ध और आएंगे और हमें उठा के ले जाएंगे। आज जब बुद्ध थे तब कुछ कर नहीं पाए, तो वो जाने के बाद का खाक आकाश से आएंगे? आना भी चाहेंगे तभी नहीं आएंगे, क्योंकि बुद्ध का मार्ग ये मार्गदर्शक है। मुक्ति जो है वो खुद तुम्हें तय करनी पड़ेगी, तुम्हें अपना परिश्रम करना पड़ेगा, तभी वो सिद्ध होगा, अन्यथा नहीं। बुद्ध ने किया, उन्होंने अपने लिए किया। एकाध पुरुष सत्पुरुष हो गया, निर्वाण को प्राप्त हो गया, मोक्ष को प्राप्त हो गया, बुद्धत्व को प्राप्त हो गया, वो अपने लिए हो गया। वो तुम्हारे दुखों को वो दूर नहीं कर सकता। कोई आदमी किसी के दुखों को दूर नहीं कर सकता। तुम्हें अपना दुख स्वयं ही कम करना है, अपने दुखों से मुक्ति तुम्हें स्वयं पाना। हाँ, एक बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है, एक मार्ग मिल सकता है। अगर तुम अनजान हो, तुम्हें पता ही ना हो कि किस दिशा में जाना, वो दिशा है, और बिल्कुल एक एक मोड़ चौराहा, कौन सा रास्ता लेना है, कहां मुड़ना है, ये सारी बातें बुद्ध बता सकते। जो गए वो तो बताएंगे, वो काहे के लिए रखेंगे, वो छुपाएंगे काहे के लिए, वो रास्ता जानते हो, बस रास्ता बताएंगे, लेकिन चलना तुम्हें होगा। कोई तुम्हें कंधे पर लेकर नहीं जाएगा। तो इसने तुरंत निर्णय ले लिया, और तुम भी ज्यादा समय तक रुको मत। तुम इंतजार करते रहोगे तो मैं तो अभी बालिका हूं, मैं बालक हूं, नहीं तो मैं तो अभी युवा हूं, अब क्या करना है, धर्म धार्म बाद में देख लेंगे। और फिर तुम जर्जर हो जाओगे, तब तुम्हारे हाथों से कुछ होगा नहीं। तुम्हें अगर कुछ हासिल करना है, तुम्हें अगर कुछ पाना है, तभी हासिल करना, तभी पाना जब तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हो, तुम्हारे हाथों में जान हो। नहीं तो तुम अपने आप को नहीं संभाल पाओगे, तुम दूसरों पर बोझ बनोगे। ऐसा बोझ किसी पर मत बनो। तुम स्वयं किसकी सेवा करो, तुम दूसरों पर आश्रित मत रहो। ये बुद्ध की शिक्षा नहीं है कि हम किसी पर आश्रित हो जाए। यद्यपि भिक्षु हो जाता है, वो भी किसी पर आश्रित नहीं होता। लेता है भोजन, चतुर्पचाय का दान लेता है, वस्त्र लेता है, निवास उसके लिए बनता है, लेकिन वो देता है, समाज को जो वापस देता है, उसकी कोई गिनती नहीं है, उसकी कोई तुलना नहीं है। ये कोई व्यापार नहीं है, ये कोई हिसाब किताब नहीं। वो जो देता है सबसे बड़ा दान देता है। लेता है, दान लेता है, लेकिन जो दान देता है वो इतना बड़ा दान है कि सारे जन्म जन्मों के पाप धुल जाते हैं, अंधे को रोशनी मिल जाती है। इसलिए ऐसा मत समझना कि भिक्षु को हम देते हैं तो भिक्षु कुछ करते नहीं है, वो केवल लेते हैं, बोझ बने, बिल्कुल नहीं। इस धारणा में मत रहना। आप लोग केवल सुनते रहते हो, सुनते रहने से मात्र कोई प्रगति नहीं होगी, कोई क्रांति नहीं, कोई विकास नहीं होगा। तुम्हें अगर अपनी क्रांति करनी है, तुम्हें अगर आगे बढ़ना है, तो तुम्हें एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद में और एक कदम, और एक कदम, ऐसे कदम कदम तुम चलोगे, कदम कदम तुम नजदीक चले जाओगे अपनी मंजिल के। और मंजिल तभी मिलेगी तुम चलोगे। अब बुद्ध यही कह रहे हैं, तुम्हें ही किच्चंग आतप्पा अक्खा तारो तथागत। केवल तथागत रास्ता भर मात्र दिखाते हैं, चलना तुम्हें ही है। समझ लेना, ठीक ठीक जान लेना, समझ लेना। ये बुद्ध की बात, यह ऐसी बात बुद्ध ने केवल अकेले नहीं की। इतने सारे धर्म गुरु हुए, धर्मात्मा हुए, धर्म बताने वाले, ये ऐसी किसकी हिम्मत नहीं हो, कैसा साहस नहीं हुआ किसी का ये कहने की। केवल बुद्ध ने ये बात कही, सत्य है। और बुद्ध को सत्य से परे कुछ नहीं चाहिए, सत्य और सत्य ही चाहिए। सत्य, वो सत्य को झुटला नहीं सकते। बुद्ध का मतलब ही सत्य है। बुद्ध का मतलब ज्ञान है। सत्य जहां पर है वही ज्ञान है, ज्ञान जहां वही सत्य है। तुमसे मीठी मीठी बातें करे, ये बुद्ध की अपेक्षा तुम छोड़ दो। बुद्ध ऐसे नहीं है, उनके नाम के आगे महाकारुणिक लगता है, करुणा के सागर लगता है। लेकिन तुम इस भूल में मत पड़ना कि बुद्ध मीठी मीठी बातें बोल के तुम्हें बहलाते हैं, फुसलाते, बिल्कुल नहीं। बुद्ध कोई चापलूस थोड़ी ना है। बुद्ध कोई चाटुकारिता, कोई चमचागिरी नहीं कर रहे, बुद्ध क्रांति कर रहे हैं। और इसलिए बुद्ध के शब्द बड़े तीखे हैं। तुम भूल के भी इस वहम में मत रहना कि बुद्ध ने बड़े प्यारे, बड़े मीठे मीठे शब्द दोहराए। त्रिपिटक को खोल के देखोगे तो तुम चकरा जाओगे, सर चकराएगा तुम्हारा। क्या क्या शब्द प्रयोग किए हैं।
तो वही बोलना सही है, वही बोलना उचित है। जहां आदमी गलत होगा गलत को गलत, सही को सही। और देखो बुद्ध क्या कह रहे हैं यहां पे भी, अगर वो संयमित नहीं है, सत्य के साथ नहीं, अपने सील व्रत को नहीं जानता है, वो चीवर धारण करने के लायक नहीं है। इतनी बड़ी बात बुद्ध ने की है। तो बुद्ध कोई मीठी बातें नहीं करते। तो समझो, तुम जब भी तुम धर्म को जानोगे, समझोगे, जितना भी मालूम हो गया, तुम अर्थ लगाने का प्रयास करो, इसका अर्थ क्या होता है, और अपने जीवन को वैसे बनाओ, ढालो अपने जीवन को, तभी महक उठेगा तुम्हारा जीवन। अन्यथा ये बदबू वैसे ही बिखरी है और बिखरी रहेगी और वो बढ़ता रहेगा, व्याप्त, दिशा दिशाओं में व्याप्त हो जाएगी तुम्हारी ये दुर्गंध। दुर्गंध को सुगंध में अगर परिवर्तित करना है, अंधेरा अगर तुम्हें नष्ट करना है, प्रतिष्ठापना करनी है प्रकाश की, प्रकाश को अंधेरे की जगह में अगर बिठाना है तो तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा, तुम जो सुनते हो उसे जीवन में उतारना पड़ेगा। तो इस आदमी ने बड़ा साहस किया और तुरंत खड़ा हो गया। उसने कहा कि बनते आप भोजन के लिए चले कल हमारे पास, और जितने उतने के, और जो उपदेश दे दिया बिल्कुल उसी की तर्ज पर, जो उन्होंने उपदेश सुना, जो बातें सारिपुत्र द्वारा वहां पर कही गई, वो जान रहा था, समझ रहा था। इसमें से सबसे अच्छी बात, कर्म योग्य बात किस आदमी की तरह होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ आदमी कौन है, तो चौथे नंबर का आदमी, चौथा आदमी, चौथे प्रकार का आदमी, चौथे किस्म का आदमी, जो स्वयं दान दे और दूसरों को भी दान कार्य में, उस दान पुण्य में सम्मिलित करे, दूसरों को प्रेरित करे। जब वो स्वयं दान देगा तो फिर उसका जो लाभ है उसे भोग लाभ होगा, और दूसरों को लेकर दान देगा, दूसरों को भी आमंत्रित करेगा अपने दान में, उनसे भी दान करवाएगा, उनको भी प्रेरित करेगा, वो भी दान करेंगे इसके साथ साथ, तो फिर उसे भोग के साथ परिवार भी मिलेगा। ये उसने तुरंत बात समझ ली और आमंत्रित किया। 1000 लोग आने का तय हो गया, ये गया और इंतजाम करने लगा। अब समय कम था, अगले दिन भोजन आदि की तैयारी सारी करनी थी और भिक्षुओं को भोजन देना है। तो आम नहीं भोजन देते, भिक्षु संग आ रहा है, आहु नहीं हो, पाहु नहीं हो, दक्षिणी हो, अंजलि करनी हो। ये ऐसा दक्षिणा दान देने लायक संघ यहां पर आ रहा है, उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े होने लायक जो संघ है, उनको आदर सत्कार, उनका गौरव, और उनसे अपेक्षा की जा सकती है पुण्य की। ऐसा पुण्य वहां मिलता है जहां कहीं और नहीं मिले। ऐसा पुण्य का महाक्षेत्र, पुण्यं खेतं लोक साथी, इस लोक में ऐसा और कोई पुण्य क्षेत्र नहीं। ऐसा पुण्य क्षेत्र जब आ जाए तो भोजन तो देना है, लेकिन आम भोजन नहीं। घर में तो हम रुकी सुटी खाते हैं, भिक्षुगण आते हैं तो हम अच्छे से अच्छा भोजन उन्हें देते हैं, स्वस्थ हो वो, स्वादिष्ट भोजन हो, स्वस्थ रहे, तो सेहत का ख्याल करते हुए, प्रकृति का ख्याल करते हुए, वातावरण आदि चीजों को देखते हुए उत्तम भोजन हम देते हैं भिक्षुओं को। तो उत्तम भोजन की वो तैयारी में लग गया, लेकिन वो भूला नहीं, उसने बात बिल्कुल अपने मन पर लिख रखी थी। उसके भीतर ये जहन में बातें बिल्कुल छप चुकी थी। उसे खुद भी भोजन देना है और दूसरों को भी सम्मिलित करना है। आए नहीं आए अलग बात, लेकिन वो प्रयास तो करेगा। तो सारी गली में सब ढिंडोरा पीट के बोल दिया उसने, डुंडी पिटवा दी उसने कि कल मेरे यहां मैं निमंत्रणदाता संघों को मैंने निमंत्रण दिया। भोजन के लिए 1000 भिक्षु आने वाले हैं। जो जो अपनी पारमिता को पूरा करना चाहते हैं, जो जो अपनी दान पारमिता को पूरा करना चाहते हैं, वो सभी लोग आमंत्रित है दान करने के लिए। तो किसी ने कहा है कि मैं 10 भिक्षु, 20 भिक्षु, 50 भिक्षु, 100 भिक्षु, ऐसे सारे लोग तैयार हो गए। अब डिंडी तो पीट दी, लेकिन ये घर घर में भी जाके बोल रहा है, कहीं कोई छूट न जाए, कहीं हो नहीं हो। तो किसी के साथ वो मैसेज छोड़ देता है, संदेश छोड़ देता है कि अगर किसी घर में कोई नहीं है तो देखो कल इस तरह से घर भोजन है और 1000 भिक्षु, 1000 का भिक्षु संघ आ रहा है, वहां पर सारिपुत्र प्रमुख होंगे।
महामोगल्यान होंगे, आप आइए। और सारे के सारे लोग तैयार हो गए। एक दानदाता उसमें ऐसा मिला, एक घर ऐसा मिला, बड़ा प्रसन्न हुआ, धनी आदमी था। तो उसने देखा इसका प्रयास, इसका व्रत, ये दान अपने हृदय से कर रहा है, तो उसने एक महंगे से महंगा वस्त्र दिया, बड़ा वस्त्र दिया। कहते उसकी जो कीमत है उस जमाने में 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा है। 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा, इतना महंगा कपड़ा, केवल एक कपड़ा, वो कांस्य वस्त्र जिसमें से सुगंध आ रही थी, सुगंधित वस्त्र। भारत में ही नहीं, दुनिया भर में अलग अलग प्रकार के, अलग अलग किस्म के वस्त्र मिलते हैं, सिल्क आदि के, नरम, मखमल के, लुभावने, यहां तक कि उसमें से सोना पिरोया जाए, सोने के धागे लगे हुए कपड़े, आधे सोने के, आधे रुई के, न मालूम क्या क्या किस्म के कपड़े होते। तो ये अलग किस्म का कपड़ा था। यहां पे ऐसी व्यवस्था थी, ऐसा कपड़ा था कि उससे सुगंध, उससे महक आती। तो उसने कहा कि इसे रखो, ये बहुमूल्य कपड़ा है, ये बहुमूल्य वस्त्र है, इसे आप ले लो। मान लो यदि आपके इस भोजन व्रत में, भोजन दान में कुछ कमी पड़ जाए तो इसको बेच देना, और बेच के जो धन लाभ होगा उससे आप जो है भोजन करो ना भिक्षु को। लेकिन जो आपने संकल्प किया है, जो भिक्षु को भोजन देने का जो आपने वादा किया है, संकल्प किया है, मन में अधिष्ठान किया है, व्रत रखा है, वो आपका पूरा हो, सद्भावना की, और ये दान दे उनके हाथों में। ऐसे भी लोग हैं। और ये परंपरा यद्यपि आज भारत में नहीं देखी जाती, वो बहुत देशों में है। आप थाईलैंड जाइए, थाईलैंड के लोग, थाई लोग, बौद्ध देश है, उनके घर परिवार में कोई भी शुभ कार्य हो, कोई भी कार्य हो, कोई माता पिता की बरसी हो, याद कर रहे हो, तो वो दान करना चाहते, भिक्षु को बुलाते दान ग्रहण करने के लिए, भोजन आदि दान देते हैं, चतुपचाय का दान देते हैं। चतुपचाय ये शब्द बार बार आ रही है, समझना चतुपचाय होता क्या है। जीवन आवश्यक अत्यंत जरूरी जो चीजें होती है, 4 चीजें, जैसे हम तीसरी चौथी में पढ़े हैं, जीवन जिस पर आश्रित है, जीवन के लिए जो उपयुक्त चीजें हैं, जीवन जिस पर आश्रित है, ऐसे कम से कम चीजें, अन्न, वस्त्र, निवारा। लेकिन बुद्ध उस समय में आगे निकल गए। बुद्ध कहते हैं केवल अन्न, वस्त्र, निवारा नहीं, तो उसके सामने और औषध भी है। 2500 साल पहले बुद्ध इतने आगे है, आज तो अनेक चीजें उसमें जुड़ गई है, अत्यावश्यक चीजें, जीवन के लिए अत्यावश्यक चीजें। अगर आपको औषध न मिले तो आप जीवित नहीं रह सकते। अब तो ऐसा होता है कि आदमी पैदा ही दवाखाने में होता है, दवाखाना अगर न रहे तो बच्चे जिंदा ही नहीं रहेंगे, दवाखाना होने के बाद भी बच्चे जिंदा नहीं रहते। नवजात शिशुओं का मृत्यु दर कम नहीं है भारतवर्ष में। इतनी सारी सुविधा, औषध आदि की सुविधा होने पर भी बालक मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, नवजात शिशु मर रहा है। यह बात बुद्ध ने तब जानी। तो देखो, वस्त्र, शरीर पर जो वस्त्र है वो, फिर भोजन, इसके सिवा आदमी जी नहीं सकता। फिर धूप, बारिश, सर्दी से बचने के लिए घर की जरूरत है, छत की जरूरत है, छत, और भेषज, औषधि, चतुपचाय, 4 पचाय, 4 आश्रय, 4 इसेंशियल नीड्स। तो ये जो है, ये बुद्ध ने तब उस समय कहा। तो जहां भी भिक्षु संघ आता है तो ये सारे लोग अपनी अपनी श्रद्धा से, अपने अपने सामर्थ्य से वो देते हैं। थाईलैंड में आज भी यही परंपरा है। घर में कोई कार्यक्रम हो गया, वो सभी अपने परिवार, रिश्तेदार और अगल बगल वाले पड़ोसियों को बुला लेता है। तो पड़ोसी आते हैं, वहां पर मिलना, बैठना, उठना बैठना, बातें तो ऐसे भी होते रहते। लेकिन जिस दिन भिक्षु आते हैं उनके घर में, संघ आता है, तो वो लोग भी अपना अपना दान लेकर आते और दान चढ़ाते, वो भी पुण्य में सम्मिलित होते हैं। यहां बात उल्टी है। अगर भिक्षुओं को बुलाया जाए
तो लोग एक दूसरे को मिलने आते हैं, एक दूसरे का आदर होता है, भिक्षु संघ कोई देखता नहीं, और इसीलिए हालत यही है। अब भारत में जो बौद्ध संस्कृति है ये पतन हो चुकी है, इसका पुनर्निर्माण होना है, और ये बातें पता चलनी चाहिए धीरे धीरे। जब भिक्षु आए और 4 लोग मिलने आए तो अपने आपस में मिलने नहीं आ रहे हैं, ये भिक्षुओं को दान देने के लिए, वो सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। और तुम कभी भी चले जाओ, कोई भिक्षु कहाँ आ रहे हैं और तुम्हें अगर आमंत्रण मिल जाए तो तुम उन घर की शोभा बढ़ाने के लिए मत चले जाओ कि देखो मेरे घर में कितने लोग आए थे, अब मैंने कितना बड़ा आयोजन किया। अगर ये होगा तो पूरा खेल ही उल्टा हो जाएगा। तुम पुण्य कमाने गए थे, तुम पुण्य कमाने के लिए भिक्षु को बुलाए थे, लेकिन पाप हो जाएगा। तुम अपने अहंकार को प्रतिष्ठापित कर रहे हो, अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो, दिखा रहे हो लोगों के सामने, तुम सिद्ध कर रहे हो अपने आप को, तो यह हानिकारक है। पुण्य नहीं पाप घटित होगा, इसलिए देखना, जरा समझना, तुम खुद भी और तुम किसी के घर में अगर जाते हो भिक्षुओं के दर्शन करने के लिए तो इंतजाम करके जाना, कुछ तैयारी करके जाना, कुछ लेके जाना, कुछ दे के आना, ताकि तुमको भी पुण्य मिल सके। तुम्हें उसने बुलाया है पुण्य करने के लिए, ये धारणा है। 4 लोगों को बुलाओ, 4 लोगों को बुलाओगे तो अपने परिवारजन, अपने मित्र, अपने पड़ोसी अड़ोसी वो भी पुण्य कर सके, उनको मौका देना है ताकि उसका उसे फल मिलेगा। लेकिन तुम जाकर उससे मिलते हो, मीठी मीठी बातें करते हो, आ जाते हो, चूक जाते हो। वो बुलाने वाला भी चूकता है और जाने वाला भी चूकता है, ऐसे जाना विफल है। तुम किसी भी धार्मिक विधि में चले जाओ जहां पर भिक्षु उपस्थित है, तुम उस पुण्य में सम्मिलित होने के लिए चले जाना। मेल मिलाप, बातें चित्त, ये बातचीत होते रहेगी, मेल मिलाप बाद में होते रहेगा, उसके लिए और समय निकालो। लेकिन ये धर्म श्रवण है, ये पुण्य का स्रोत है, उस पुण्य को अपने झोले में लेकर आओ। तुम अपना डिब्बा खोलो, तुम अपनी झोली पसारो, तुम अपनी झोली पसारोगे तभी तुम्हें पुण्य मिलेगा। लेकिन तुम उलझ जाते हो, ऐसी मूर्खता, ऐसी मूढ़ता तुम कर रहे हो, बंद करो इसे। गलती से भी ऐसी मूर्खता ना हो। जब भी जहां कोई भिक्षु आए तो तुम भी उसमें सम्मिलित हो जाना, ताकि तुम्हें भी उसका फल मिल सके। और तुम बुलाते हो तो उसी के लिए बुलाना। लेकिन अब इस बात को प्रस्तापित होने के लिए बड़ा समय लगेगा। अब बात आरंभ हुई है, अब कोई बोलने वाला आया है। इसके पहले यह बात किसी ने बोली नहीं। बुद्ध संस्कृति को किसी ने बखान नहीं किया, किसी ने बताया नहीं, तो मालूम भला कैसे होगा। लेकिन जैसे ही मालूम होता है उसका प्रतिपालन होना चाहिए, वो अपने जीवन में उतरना चाहिए। न केवल सुनकर अगर रह गए तो कुछ क्रांति नहीं घटित होगी। तो उसने सबको जाके बोला, और बोलने के बाद लोग शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसा है, जिन जिन को लगता है कि मैं इतने इतने लोगों को भोजन देने वाला, तुम्हारे पास जो भी है, घी है, चावल है, मूंग है, तिल है, तेल है, नमक है, जो कुछ भी तुम्हारे पास, जो कुछ भी तुम देना चाहते हो भोजन आदि के लिए, तो जो कुछ भी है ले आओ। इकट्ठा करेंगे, देखेंगे, व्यवस्थापन होगा, तैयारी होगी, और फिर भोजन परोसा जाएगा। अगला दिन निकला, 1000 भिक्षु आए। सारिपुत्र भी थे, महामोग्गलायन थे, अनेक तरह तरह के भिक्षु थे, 1000 भिक्षु। फिर भोजन दिया गया, सबको भोजन तृप्त होने तक मिला, कोई कमी नहीं हुई, सारा बराबर चला। और जिस दानदाता ने इतना महंगा कपड़ा दिया था, तो देते समय उसने बोला था, यदि कोई किसी भी चीज की आपूर्ति हो जाए, भोजन मात्रा में आपूर्ति हो जाए, भोजन में अगर आपूर्ति हो जाए तो इसे बेच देना, और जो धन मिलेगा उसको, उससे तुम भोजन करवाना, ताकि मुझे भी थोड़ा पुण्य मिल सके। और अगर ऐसी आपूर्ति न हो, विपुल भोजन हो, परिपूर्ण हो, बच जाए, भोजन देकर भी अगर बच जाता भोजन और आवश्यकता नहीं होती, तो तुम जिसे चाहे उसे दे देना, मर्जी चाहे उस भिक्षु को दान कर देना, संघ को, ये मेरा ओर से दान। 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा है। 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का वो जो वस्त्र था, सुगंधित वस्त्र, वो हाथ में देकर कहते कि इसको इस तरह से तुम इस्तेमाल करो। भोजन आदि होने के बाद फिर देखा, अरे ये किसी का वस्त्र है और इसे संघ में देना है। तो लोगों से पूछा, भिक्षु संघ से पूछा, इसे किसे देना उचित है? तो बहुत से लोग
ये घटना समझना तुम कहां की, ये घटना राजगिरी की है, श्रावस्ती की नहीं है। अब ये भिक्षु 1000 भिक्षु आए हैं और उनका आगमन आदि हुआ। भोजन का ये दूसरे दिन का भोजन है और भोजन हो चुकने के बाद एक वस्त्र देना है। अब पता नहीं किसको देना है, संघ की अनुमति लेना है, लोगों से भी पूछना है किसको दिया जा। इससे कोई सरोकार नहीं था, अपनी मन मर्जी चला नहीं सकता था, किसी का दिया हुआ दान था, अच्छी जगह जाए, इतना ही लक्ष्य था। और चर्चा भी खूब चली थी। सारिपुत्र के उपदेशों को सुनकर ये उपासक 1000 भिक्षु को भोजन दान करवा रहे हैं और केवल अकेला पुण्य नहीं कमा रहा है, वो पुण्य अर्जित करने के लिए औरों को भी आमंत्रित कर रहा है। ये बातें चारों ओर मालूम हो गई थी। अब ये वस्त्र किसे दिया जाए पूछा तो आवाज निकली कि सारिपुत्र योग्य है, देने लायक, श्रेष्ठ है। प्रज्ञा के मामले में बुद्ध के पश्चात सारिपुत्र है, श्रेष्ठ है, बड़े अच्छे धर्मोपदेशक है। लेकिन आवाज कुछ और भी निकली, पीछे से आवाज कुछ और निकली, नहीं 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 नहीं, ये चीवर तो केवल देवदत्त को मिलना चाहिए। तुम समझ रहा, ये नया नाम जुड़ा, देवदत्त। देवदत्त से तुम अपरिचित नहीं हो, तुम्हें अच्छी तरह से परिचय है देवदत्त का। देवदत्त वो इंसान है जो बुद्ध के साथ चला, बुद्ध के भिक्षु संघ में आया, बुद्ध जहां रहे बचपन से बुद्ध के साथ रहा, लेकिन बुद्ध का एक अंश भी वो ले नहीं पाया। मैं तुम्हें बार बार कहता हूं, लोग आते हैं बुद्ध की अस्थियों के सामने नतमस्तक होते। बुद्ध के जाने के पश्चात 2600 साल के बाद बुद्ध की अस्थि को वंदन करे, नमस्कार के, अच्छी बात है, श्रद्धा है, तुम्हें बल मिले उससे कि 10 बल वंदन करने के बाद उनके कुछ आ जाए गुण हमारे भीतर, इस धारणा से तुम अगर वंदन करते हो तो ठीक है। लेकिन तुम केवल ये मान लो कि बुद्ध हमें तार देंगे, तो मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं, बुद्ध के बचपन से साथ में रहे हुए देवदत्त मृत्यु तक बुद्ध के संग में रहे, चीवर लेकर रहे, लेकिन बुद्ध का गुण नहीं ले पाए। और ऐसा खतरनाक आदमी था, कर्मठ आदमी था, ऐसा नहीं था कि आलसी था, प्रमादी था, कर्मठ था। उसे ज्ञान प्राप्त हुए थे, 8 ज्ञान, और इतना बड़ा आदमी, लेकिन उसके भीतर का जो द्वेष भाव है बुद्ध के प्रति, उसे बड़ा देश भाव था। बचपन से लेकर, बचपन में एक साथ खेले कूदे बड़े हुए, फिर अनेक शाक्य भिक्षु संघ में सम्मिलित हुए, तो ये भी सम्मिलित हुआ, लेकिन बुद्ध के प्रति बड़ी ईर्ष्या थी। बुद्ध को अपना प्रतिस्पर्धी मानता था और भिक्षु संघ में इसलिए सम्मिलित हुआ कि कितना हानि किया जा सकता है, अधिक से अधिक अगर तुम्हें किसी की हानि करनी है तो तुम्हें उसके जड़ों में जाके बैठना पड़ेगा। तुम्हें मालूम है तुम्हारा सबसे ज्यादा नुकसान कौन कर सकता है, सबसे ज्यादा हानि करने वाली कोई चीज है तो तुम्हारा अपना मन है। बुद्ध कहते हैं दुश्मन, शत्रु, कोई भी शत्रु तुम्हारा उतनी हानि नहीं कर सकता जितना कि तुम्हारा अपना मन, अगर वो दुष्चरित्र को लेकर है, दुराचार में मग्न है, अशुद्ध है, अपवित्र है। अपवित्र मन जितना तुम्हारा नुकसान करेगा, जितनी हानि करेगा, उतना और कोई नहीं कर सकता। एक है तुम अपने आप जितना अपना नुकसान कर सकते उतना दूसरा कोई नहीं कर सकता, एक पहली बात। दूसरा आदमी उसके पश्चात जो जितने नजदीक है तुम्हारी वो हानि करेगा, दूसरा और कोई नहीं। अमेरिका में कितने लोग रहते हैं, अमेरिका में कौन कौन है, जापान में कौन रह रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तुम जिस गांव में रहते हो, दिल्ली में रहने वाला आदमी चेन्नई की बातें नहीं करता, दिल्ली में रहने वाला आदमी कोलकाता की बातें नहीं करता, मुंबई की बातें नहीं करता। मुंबई में रहने वाला आदमी वो अपने से छोड़कर ज्यादा दूर भटकता नहीं। अगर उसको नफरत है तो बहुत अपने नजदीक के, अपने भाई से, अपने बहन से खून करते लोग, अपने बहन का, अपने भाई का, अपनी पत्नी का, जो सबसे नजदीक है,
जहां प्रेम है वहीं पर घृणा उत्पन्न होती, ये तो बात सही है, लेकिन तुम अगर किसी को क्षति पहुंचाना चाहते हो तो तुम उसके नजदीक रहो, उसके जड़ में बैठ जाओ। जड़ में बैठा हुआ कीड़ा सारे पेड़ को उखाड़ फेंक देता है, उसी तरह से नजदीक। वो देवदूत तो भगवान के सानिध्य में इसलिए था कि अधिक से अधिक हानि पहुंचा सके। भगवान को मारने का उसने प्रयास किया, 3 बार योजना बनाई, लेकिन तीनों बार विफल रहा। भगवान के संग को उसने नष्ट करने का प्रयास किया, उसको तोड़ा, संग में भेद उत्पन्न किया, संग को फाड़ दिया, और जो जो भी उसके साथ चले थे उनके भी नाम इतिहास में कैद है आज। वज्जी इनके साथ चलते थे, देवदत्त के भिक्षु भिक्षुनियां, कुछ लोग। तो जिसके तुम नजदीक जाओगे उसका तुम ज्यादा से ज्यादा नुकसान कर सकोगे, दूर से नहीं होगा, तुम्हें पता ही नहीं होगा। तुम नजदीक रहोगे, तुम्हें सारा आना जाना उठना बैठना सारी चीजें गतिविधियां तुम्हें मालूम होगी। उसके नाम पर तुम किसी को ठग सकते हो, तो बुद्ध के नाम पर ठगा जा सकता है, बुद्ध के पास रहकर उनको जाना जा सकता है और उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसलिए ये जितना हो सके उतना नजदीक रहा, लेकिन भीतर से ज्वाला, द्वेष की ज्वाला, क्रोध की ज्वाला, वैर की ज्वाला ऐसी लपटें ले रही थी, जिसके कारण वो बार बार वो बाहर आता था, वो रह नहीं पाता। तुम्हारे पास, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे अंतर मन में अगर वैर फैल रहा है और तुम कहीं रहते हो, वो ज्यादा समय तक ऐसा शांत नहीं रह सकता। अगर ज्यादा शांत रहेगा तो समाप्ति हो गया, नष्ट हो जाएगा। लेकिन जब जब तुम देखते हो, तुम मौका खोजते हो, तब तक वो लपटें ऊपर आती है। तो इसने अनेक बार प्रयास किया, बुद्ध के संग को तोड़ने का, छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुआ। कुछ समय के लिए हुआ तो सही, लेकिन सफल नहीं हुआ। ये देवदत्त, तो वहां से आवाज निकली। देवदत्त जो है वो भिक्षु संघ में तो था, लेकिन भिक्षु नहीं था, सही मायने में भिक्षु नहीं था। वो तो केवल प्रतिशोध के कारण, बुद्ध के प्रति वैर भाव होने के कारण, द्वेष भाव होने के कारण भिक्षु बना था, प्रतिस्पर्धा करता था, उसके मन में द्वंद्व था, और इसलिए उसको पता था कि मेरे साथ कुछ लोग होना चाहिए। तो वो बार बार प्रयास करता, लोगों को अपने साथ जोड़ लेता था। अच्छे रास्ते पर निकलने वाले लोग 4 और बुराई के रास्ते पर चलने वाले लोग 4000। देखा, शरीर स्वास्थ्य के लिए दूध अच्छा है, दूध से तुम्हारा भरण पोषण होता है, दूध पीकर तुम बड़े हुए और दूध पीकर तुम जी रहे हो, जिया जा सकता है। दूध बेचने वाला आदमी घर घर जाके दूध बेचता है। शराब पीने के लिए लोग बाहर जाते हो भी कतार में विनम्रता के साथ। आदमी बुराई करने के लिए राजी है, अच्छाई करने के लिए तुम करवाओ भी। उनसे अगर तुम अपेक्षा भी करो तो वो ज्यादा कुछ मुड़ते नहीं। तो तुमने देखा होगा, तुम धर्म के रास्ते पर चल रहे हो, किसी को तुम मनाने का प्रयास करो, चलो तुम धर्म के रास्ते पर, तो वो सुनता नहीं है, उल्टे तुम्हें वो बाजार हाट में घुमाने ले जाता है, शराब के अड्डे पर लेके जाता है। तो ये आम बात है, ये गति है, ये पुरुष की गति है, नर गति है, और इसी को हम दुर्गति भी कह सकते हैं। इस दुर्गति से अगर दूर होना है तो अपने मन को काबू में रखना होगा, धर्म धारणा का अभ्यास करना पड़ेगा, तभी तुम सिद्ध हो पाओगे। अन्यथा ये नरक जीवन है, ये तन विष की बेलरी, जैसे कबीरदास कहते हैं। और भीतर में विष होने के कारण विष खींच लेता है, विष को, विष की ओर चले जाते हैं, पैर उधर मुड़ जाते हैं। तो बड़े सौभाग्यवान हैं जो लोग धर्म के रास्ते पर है, जो शील के रास्ते पर, समाधि के रास्ते पर, प्रज्ञा के रास्ते पर है, जिनको समझ है, जिनको बुद्धि है। ऐसे बुद्धिमान लोग जानते समझते हैं। तो इसके पास में जमावड़ा था, इसने लोग बना कर रखे थे। नेता को तुम देखना जरा, नेता जहां जाता है अकेले नहीं जाता, वो अपने साथ
अपने चेलों को भी रखता है। कहीं जाएगा आएगा तो जितने चेले उतना उसका प्रभाव दिखता है, नेता। इसी तरह से एक नेतागिरी की तरह बुद्ध के सामने अपने आप को सिद्ध करने का उसका हमेशा प्रयास रहता था। तो उसने अपनी संख्या बढ़ाई थी, किसी को मिलता, किसी को मीठी बातें करता, किसी को लुभाता, किसी को जो लगता वो देता, और उसके पास में बड़े बड़े साधन थे। राजा को उसने अपने आप पास बिठा के रखा था, और ऐसे दुष्कर्म किए उसने कि उसकी कोई हद नहीं है। अजात शत्रु से अपने पिता को मरवाया। इतना अच्छा राजा बिंबिसार, धर्म को मानने वाला, बुद्ध में बड़ी अपार श्रद्धा थी उसकी, और अजात शत्रु के प्रति इतना प्रेम था, इतना स्नेह था। उसकी अगर तुम कहानी सुनोगे, इतना समय देता अपने बच्चों को तो आंखों में आंसू आ जाए। इतना स्नेह था, इतना प्रेम था अजात शत्रु के प्रति। उसी राजा को एक देवदत्त ने मरवाया, उसको जेल में बंद किया। आज भी जाओ तुम तो तुम्हें दिखाई देगा कहां उसको बंद किया था। राजगिरी चले जाओ, बिंबिसार जहां पर बंद थे, कैद थे, वो कारागृह आज भी है, देख सकते हो तुम, खोज निकाला है। ये अजातशत्रु से मरवाया। अजातशत्रु को बुद्ध के दर्शन न होने दिए उसने। ये ऐसे ऐसे काम किए उसने। देखो बिल्कुल फिट हो रहा है, दुर्गति वाला आदमी बिल्कुल बैठा वहां पर। न कभी इसने पुण्य किया, न किसी को करने दिया। करना चाहता भी था, आम बात थी। राजा श्रद्धावान है, राजा धार्मिक है, वो बुद्ध का सेवक है, बुद्ध के पास आता है, बुद्ध का उपासक है, तो पुत्र भी आएगा ही। लेकिन उसको भड़का दिया, कहा कि ये तुम्हें देगा नहीं राज, तुम तुरंत उसको अपने ताकत का इस्तेमाल करके गद्दी हत्या लो और इसको जेल भिजवा दो, अन्यथा ये तुम्हें मार देगा। इस तरह से उल्टी सुल्टी बातें बोलकर पिता को मरवाया इसने। बुद्ध के सानिध्य में उसका आना तो हुआ अजातशत्रु का, लेकिन समय बहुत बीत चुका था, समय काफी हो गया था। किसी भले आदमी ने इस अंध पुरुष को बुद्ध की राह दिखाई, लेकिन समय हो गया था। तब तक पिता मर गया था, गुजर गया था। मृत्यु के बाद वो भी बहुत रोया, गिर गया, लेकिन क्या करे। सांप आगे निकलने के बाद अगर तुम डंडा मारोगे तो क्या लाभ है। तुम आवाज करोगे और चिड़िया चुग जाएगी सारा खेत, तो क्या लाभ होगा। तुम्हें अगर रक्षण करना है तो समय को देखना है, समय को समझना है। उसने अपने चेले चपाटे रखे तो इन्होंने आवाज किया। उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, इससे तो देवदत्त को ही मिलना चाहिए। देवदत्त योग्य है इस चीवर के लिए, इस वस्त्र के लिए। अब वहां पे घमासान हो गई। भोजन का वो समय, भोजन और दान का वो समय, पुण्य लाभ का वो समय, और इस तरह से भिक्षु संघ में कोलाहल उत्पन्न हो गया, वाद विवाद खड़े हो गए। तो बुद्धिमान संयमी पुरुष जिसको लोभ नहीं, उसने कहा कि ठीक है दे दो उसे। इनको कोई लाभ की अपेक्षा नहीं थी। ये तो सत्पुरुष थे, सारिपुत्र सत्पुरुष थे, और उनके साथ में जो चलने वाले थे उनकी जिस पर छाया थी वो भी शांत स्वभाव के थे। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा जैसी इच्छा दे तो जिसको दे रहा है। अनुमोदन किया और चले गए वहां से। फिर देवदत्त ने उस वस्त्र को चीवर में परिवर्तित किया और ओढ़ के बड़े ठाठ में दिमाग में चलने लगा। वो 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा वाला वस्त्र ओढ़कर वो चलता था, सीना ठोक के। लोग देखते, ताना मारते, लोग देखते और कहते कि ये भी क्या नौबत है, किसका मुंह देख लिया। क्योंकि वो भिक्षु बनने लायक नहीं था, भिक्षु जीवन के लायक नहीं था। साधारण आदमी भी कोसता था, बोलता था। लेकिन कुछ भिक्षु जो साथ में थे, उन भिक्षुओं के दबाव के कारण उसे चीवर तो दे दिया था, लेकिन अब ये चीवर पहन के घूम रहा है, लोग देख रहे हैं और गाली दे रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। ये आदमी इस वस्त्र के लायक नहीं है, ये आदमी इस चीवर के लायक नहीं है। लोग ऐसी बातें करते। पूरे
राजगीर में ये चर्चा रही थी, पूरे राजगीर में सारी बातें मालूम हुई कि ये आदमी ये चीवर पहन के ओढ़ रहा है, इसका जो सही भागीदार है, हकदार है, अधिकारी है, ये तो सही मायने में सारिपुत्र या फिर महामोग्गल्यान होना चाहिए था। ऐसे किसी श्रेष्ठ भिक्षु को देना चाहिए था, वो भी लाभ होता देने वाले को, दायक को। इस तरह से चर्चा उठी और वहां से एक भिक्षु, अन्यत्र एक भिक्षु भगवान के पास गया, घूमते घूमते गया। वो घूमने वाला चारिक था, यहां से वहां चारिका करने वाला घूमने वाला भिक्षु श्रावस्ती भगवान के दर्शन करने आया। तो ये आ रहा था राजगीर से, तो भगवान ने उससे पूछा, भगवान को मिलने गया था या भगवान के दर्शन करने गया था? दर्शन वर्शन हो गए और फिर इसने बताया कि मैं राजगीर से आ रहा हूं। तो भगवान ने उससे पूछा कि मेरे पुत्र कैसे हैं? दोनों जो अग्र शावक है वो कैसे है, उनकी तबीयत कैसे, खुशहाली के बारे में कहा कि वो बड़े स्वस्थ है। लेकिन बाद में ये भी बताया कि ऐसी ऐसी घटना हुई, जब यहां से 1000 भिक्षु आए थे तो उन्होंने इस तरह से आगमन पर उनको दान दिया, और फिर सारिपुत्र ने उपदेश देने के बाद एक आदमी इस तरह से भोजन देने के लिए उत्सुक हुआ, आमंत्रित किया। आमंत्रित होने के बाद में एक वस्त्र दान दिया और वो फिर उसने ले लिया। देवदत्त ने लेने के बाद में अब वो मटक रहा है, टहल रहा है, और लोग उसकी बड़ी निंदा कर रहे हैं। ये सारा ब्यौरा उसने बताया, भगवान के सामने रखा, ये घटनाक्रम है वो सारा बताया। क्योंकि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की जो धारणा है, उपासक जो देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये जो चीवर उसे मिला है ये उसके लायक नहीं है। तो भगवान ने कहा ये आज की बात नहीं है, ये मालूम नहीं कितनी बार ये कांसा वस्त्र पहना हुआ है, इसकी योग्यता न होते हुए इसने इसका दुरुपयोग किया। जो आदमी चीवर का दुरुपयोग करता है, जो कांसा वस्त्र का दुरुपयोग करता है, वो वस्त्र धारण करने के लायक नहीं। और तब 2 बातें बताएं, 2 घटनाएं बताए, अतीत की कहानियां बताई कि किस तरह से ये हाथी को मारता चीवर ओढ़कर, और किस तरह से एक शिकारी बनकर बोधिसत्व अवस्था में दूसरे हाथी को मारा उसने चीवर पहन के। ये 2 घटनाएं बती, जातक कहानियां बताई, और ये कहा कि ये आज की बात नहीं, ये ऐसा ही करते आया है। और फिर भगवान ने वो गाथा की, जो आदमी अपने चित्तमलों को नहीं देखता और उसको परित्याग नहीं करता, उसको छोड़ता नहीं, ऐसा मलयुक्त आदमी इस कांस्य वस्त्र को धारण करने लायक नहीं, धारण करने योग्य नहीं। जिसका अपने आप पर संयम नहीं हो, जानता नहीं हो, सत्य को जिसने जाना नहीं, सील को जिसने समझा नहीं, जिस पर सील का कोई प्रभाव नहीं है, मिथ्या धारणा में पड़ा हुआ आदमी ये इस चीवर का अधिकारी नहीं हो सकता। अपितु वही चीवर का अधिकारी हो सकता है जिसमें सील है, जिसने अपने मल को त्याग दिया है, चित्त मल को त्याग दिया है, निकाल के बाहर फेंका है, सीलों में प्रतिष्ठित है, संयम और सत्य से युक्त है, वह निस्संदेह कांस्यावस्त्र का लाभी हो सकता है, वो कांस्यावस्त्र का अधिकारी हो सकता है, वो धारण करने योग्य पुरुष है, अन्यथा नहीं। तो भगवान ने इस तरह से ये गाथा कही। विस्तार से इसे समझना होगा कि क्या किस परिस्थितियों में ये ऐसा करते आए हैं। अनेक बार उसने दुराचार किया, दुष्कर्म किया, ये केवल इसी जन्म में नहीं, बुद्ध को मारने का प्रयास 3 बार हुआ। बिंबिसार की जान उसने ली, पिता और पुत्र में वैमनस्य निर्माण किया, बुद्ध से दूर किया। ऐसे न मालूम कितने कितने इसी जन्म में बुद्ध के साथ जो जन्म हुआ उस जन्म में न मालूम कितने उसने पाप किए, उतने पर नहीं भागा। बुद्ध ने कहा इतने पर ही उसकी कहानी समाप्त नहीं होती, ये आज पहली बार नहीं, इसके पुराने जन्म की न मालूम कैसे कैसे पाप है। सारिपुत्र और महामोग्गल्यान ये वहां उपदेश देकर लोगों के श्रद्धा के पात्र हुए, उनको देना चाहते थे, लेकिन घटना ऐसे हुई कि वो चीवर पहन लिया, और चीवर ओढ़ने के बाद ऐसी बातें उठी, वो कोलाहल हुआ। तो समझना, जानना तुम समझना, अधिकारी वही है जिसके भीतर सील है, संयम है। हम देखें अपने आप को,
तुम अगर किसी को दान करो, चीवर दान करो, भिक्षु को देखो, केवल वो भिक्षु है, चीवर ओढ़ रहा है, इसीलिए तुम किसी को दान मत करना। क्या वो ठग है? क्या वो ठगता है? क्या उसके भीतर सील है? क्या वो जितने सील का आचरण करता है उससे ज्यादा दिखाता है, बढ़ाता है, बखान करता है? जो उसके भीतर में संयम है, वो क्या सचमुच संयम है? वो क्या दिखावटी है? देखना, जरा परखना, क्योंकि ऐसे लोग इर्द गिर्द बहुत हैं जो ढोंग करते, पाखंड करते, दिखाते लोगों को कि मैं अच्छा भिक्षु हूं। भिक्षु होना ये दिखाने से कोई मतलब नहीं रखता। तो ऊपर से रतन जड़ लो, महंगे महंगे वस्त्र धारण कर लो, अलग अलग वस्त्र धारण कर लो, ताकि नजर लोगों की टिकी रहे तुम्हारे ऊपर। अगर तुम्हारे यही धारणा है, तुम्हारे ऊपर नजर टिकनी चाहिए, ऐसे अगर तुम्हारे भीतर धारणा है, तुम्हारे भीतर का राग गया नहीं, तुम्हारे भीतर का लोभ गया नहीं, तुम्हारे भीतर का अहंकार गया नहीं, तुम्हारे भीतर का मान गया नहीं, अब तुम ग्रसित हो। ऐसा आदमी जो लोगों की दृष्टि चाहता है, ऐसा आदमी मुक्त नहीं हो सकता, ऐसा आदमी भिक्षु भी नहीं है, और ऐसे आदमी को किसी भी तरह से लाभ सत्कार देना, उसका कोई फल नहीं होगा। इसलिए भिक्षु संघ को दान देना है। ये सारी जो चर्चा हो रही है, दान आदि की चर्चा हो रही है, संघ की बात आ रही है, तो ये तुम्हारी अपनी जवाबदारी है, जिम्मेदारी है। ये अपनी अपनी जिम्मेदारी है कि तुम परखो भिक्षुओं को, जो सील में है उसी को दान मिले, जो सील में नहीं है, जो संयम में नहीं है, जो सत्य के साथ नहीं है, जो झूठ बोलता है, जो लोगों को गुमराह करता है, पाखंड करता है, ढोंग आदि करता है, उससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। वो तो तुम दुराचारी को मदद कर रहे हो, उसके दुराचार में अगर तुम सम्मिलित हो गए तो तुम भी दुर्गति को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए दान करना वहीं पर जहां पर सील है, दान करना वहीं पर जहां पर सत्य है, दान करना वहीं पर जहां पर संयम है। संयम, सील, सद्भाव, श्रद्धा, ऐसे भिक्षु को दान करो और उस दान का तुम फल भोगो। उस दान का तुम्हें निश्चित ही अच्छा फल मिलेगा। तुम्हारे मृत्यु के पश्चात भी और जिंदगी में जीते जी भी तुम्हारे उस दान का फल मिलेगा। तुम्हारा ये जीवन अच्छा होगा और आने वाला भी। सबका कल्याण हो, सबका मंगल।